अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 का। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरूर हमें तमाम ये सॉल्व करना है कि 10 पार्ट है, तो करते हैं इसको सॉल्व। और बहुत आसान है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आसान बन जाएगा हमारे लिए। तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि आपके पास है cos 5 2x sin 2x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है कह रहा है ये। तो अब यहाँ पर आप देखें, लेट अगर हम कर लेते हैं, अच्छा यहाँ दो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम उसको लेट करते हैं जिसके साथ पावर हो। तो लेट u इज इक्वल टू कॉस 2x, तो इसका डेरिवेटिव होगा डी यू अपॉन डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन 2x। अब d अपॉन डी एक्स जब 2x पे अप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो डी यू बराबर आ गया, ये 2 हम आगे लिया है, माइनस का 2 साइन 2x dx। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। सही है। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन था वो ये था cos 5 2x साइन 2x dx। ठीक है, अब ये तो u के बराबर था, तो u लिखा, इंटीग्रल का साइन u की पावर 5। ठीक है, साइन 2x dx हमारे पास बराबर है, अच्छा यहाँ पर एक काम करें, इस 2 को हम नीचे लेके आ जाते हैं, मतलब ये 2 जो है -1/2 इधर आ गया। तो साइन 2x dx हमारे पास डी यू अपन -2 है, तो यहाँ पर आ गया डी यू -2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और ऊपर बचता है u की पावर 5 डी यू। अब इसको इंटीग्रल कर लेते हैं, ये माइनस का 1/2 u की पावर 6/6 प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, प्लस सी आएगा, तो ये हो गया 2 6 12 माइनस का 1/12 u की पावर 6 प्लस सी। अब जो u हमने लेट करा था 1/12 ऐसे आ गया, u हमारे पास था cos 2x और ये 6 प्लस सी। तो ये पार्ट 1 का हमने सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 1 का हमने सोल्यूशन ये कर लिया है। ठीक है, पार्ट 2 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। पार्ट 2 में हमसे कह रहा है स्टूडेंट, हमारे पास है फंक्शन इंटीग्रल कॉट रूट में x अपॉन x और dx। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, u हमारे पास है रूट x, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू अपॉन डी एक्स। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक है, तो 1/2 लिखा, x 1/2 -1, पावर कम होती है, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 1/2 x की पावर -12। तो डी यू बराबर आ गया 1/2 रूट में x, पावर नेगेटिव है, नीचे आएगी 1/2 डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास डी एक्स आया है वो आया ये, तो अब हम क्या करते हैं, 2 इधर लिख देते हैं, डी यू इज इक्वल टू 1/√x अपॉन डी एक्स, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/√x dx जो है इसके बराबर है 2u के बराबर। गिवन फंक्शन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अब इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, मज़ीद यहाँ पर कंटिन्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास है कॉट, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया कॉट रूट में x, इसको लिखते हैं 1/√x dx। ठीक है, अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट, ये कॉट जो है वो ऐसे ही लिखा, और रूट एक्स जो हमने लेट करा था वो u के बराबर लेट करा था, तो u 1/√x, इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2u के बराबर, तो ये आ गया 2u 2du। ठीक है, अब 2 बाहर आ गया, ये हो गया कॉट u du। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, 2 ऐसे लिखा, कॉट का डेरिवेटिव जो होता है, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस कोसेक स्क्वायर u और ये डी यू, तो ये हो गया माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर। अब u जो था हमारे पास लेट करा था वो था √x, और ये डी यू हट जाएगा, प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर चुके हैं इस फंक्शन का, तो हमने पार्ट 2 सॉल्व कर लिया।
तो स्टूडेंट पार्ट 3 में हमसे कह रहा है कि हमारे पास इंटीग्रल 2 प्लस साइन 3x और यहाँ पर हमारे पावर 6 है और ये cos 3x dx। आप इसको चाहें तो लेट कर सकते हैं आई, ठीक है। तो आई लेट कर लें, चले आई इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 3x की पावर 6 cos 3x dx। अभी मैंने आपको बताया हम लेट वर्क करते हैं जिसमें पावर होती है, तो लेट कर लिया हमने। u बराबर है 2 प्लस साइन 3x, तो du अपॉन dx बराबर हो गया 2 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, साइन 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x। अब जब एंगल की रिस्पेक्ट से करें डेरिवेटिव तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो du आ गया हमारे पास, ये 3 अपॉन में आ गया और ये हो गया cos 3x dx। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं मज़ीद। देखें ये जो था आई हमारे पास आ गया 2 प्लस साइन 3x की पावर 6, ये 2 प्लस साइन 3x हमने u के बराबर लेट करा था, तो ये u आ गया और ये 6 आ गया। cos 3x हमारे पास cos 3x dx du अपॉन 3 यानी कि du अपॉन 3। अब क्या करते हैं भाई, अब i इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 3 बाहर आ जाता है, u की पावर 6 du। अब इसको वो कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। i इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 3 u की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, इंडेफिनिट इंटीग्रल प्लस c आएगा, तो जो यहाँ पर इसके आगे लिख लेते हैं 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 21 हो गया, 3 7 21। और u जो था हमारे पास हमने लेट करा था 2 प्लस साइन 3x की पावर 7 और ये प्लस का c, तो ये हमने पार्ट 3 को इंटीग्रेट कर लिया। उम्मीद करते हुए लेक्चर आपके समझ आ रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पार्ट 4 में हमसे कह रहा है कि आपके पास है साइन ax प्लस बी dx, ठीक है। ये है, यहाँ पर आपने लेट करा u बराबर है ax प्लस बी के, तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो du अपॉन dx, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, dx का 0 और ये प्लस ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर du आया, ये नीचे आ गया और ये dx आ गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं इधर ही कर लेते हैं भाई। तो i इज़ इक्वल टू साइन ऐसे लिखा, ये बराबर था u के, तो u आ गया, ठीक है भाई। और dx जो बराबर है वो du अपॉन a के, तो ये गया du अपॉन a के, तो 1 अपॉन है कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, जो गया साइन u du, तो 1 अपॉन a, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का cos u प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन a cos u की जो वैल्यू थी वो थी ax प्लस b और ये प्लस c, तो ये हमने इसको डेरिवेटिव कर लिया है पार्ट 4 को, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पार्ट 5 को डेरिवेट करते हैं, तो पार्ट 5 कह रहा है साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x माइनस कॉस x dx, इसको हम डेरिवेट करना है। तो क्या ले लेते हैं भाई, सबसे पहले लेते हैं लेट कर लेते हैं, u हमारे पास है साइन x माइनस कॉस x, इसको लेके चेक करते हैं। तो du हमारे पास आ गया, du अपॉन dx आ गया, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x और माइनस cos x का होता है माइनस का साइन x, तो ये हमारे पास फंक्शन बना du बराबर हो गया cos x माइनस माइनस प्लस साइन x और ये हमारे पास dx आ गया, ठीक है। तो अब देखें cos x प्लस साइन x dx ये आ गया ऊपर, ठीक है, ये du के बराबर है, और cos x माइनस साइन x माइनस cos x u के बराबर है। तो सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन x माइनस cos x और ये cos x प्लस साइन x dx, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो इंटीग्रल 1 ऐसे लिखा, cos साइन x माइनस cos x u के बराबर था, और cos x प्लस साइन x
ये हमने निकाला है डी यू के बराबर, तो ये डी यू आ गया। ठीक है, यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अच्छा इस तरह करते हैं डेरिवेटिव, आप देख लें। तो यू का डेरिवेटिव डी यू के रिस्पेक्ट से हो गया एल एन यू प्लस सी। तो एल एन ऐसे लिखा, जो यू था हमारे पास वो था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जो फंक्शन था उसका इंटीग्रल आ गया। ठीक है भाई, ये हमने पार्ट 4 सॉल्व कर लिया, पार्ट 5 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा भाई पार्ट 6 में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ई की पावर 2x सेक स्क्वायर ई की पावर 2x dx, इसको इंटीग्रल करो। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा है, बहुत से लोग इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे। तो हमेशा हमें लेट करना है u ई की पावर 2x कर लें, सेक नहीं करिएगा वरना पूरा डेरिवेटिव आएगा नहीं, इंटीग्रल आएगा नहीं। तो डी यू अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x डॉट 2, तो यहाँ पर हो गया डी यू बराबर हो गया, ये 2 नीचे आ गया और ई की पावर 2x और ये dx ऊपर चले गया dx। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया। तो ई की पावर 2x dx, तो यहाँ पर भी देखें की पावर 2x dx, यहाँ पर डी यू अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया u, ई की पावर 2x से u आ गया, सेक स्क्वायर और 2x ई की पावर 2x dx हमने क्या लेट करा डी यू अपॉन 2। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 बाहर आ गया, जो कि सेक स्क्वायर यू डी यू। ठीक है, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, 10u का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर यू। तो चूंकि रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन जो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, तो 1/2 सेक यू का डेरिवेटिव होता है 10u और ये प्लस का c। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही लिखा, 10u जो था हमारे पास था e की पावर 2x प्लस का c, तो ये हमारा फंक्शन का इंटीग्रल आ गया। ठीक है, तो पार्ट 6 भी हमने सॉल्व कर लिया इसका। अब पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि कॉस सेक 3x कॉट 3x dx अपॉन a प्लस बी कॉसेक 3x का स्क्वायर और यहाँ dx है। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करना है, तो बाजार तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो हम कर लेते हैं सॉल्व इसको बहुत आसानी से। लेट u बराबर कर दिया हमने a प्लस बी कॉसेक 3x। अब डेरिवेटिव लेते हैं डी यू अपॉन डी एक्स। अच्छा हर वक्त हम u कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप t भी ले सकते हैं। a का डेरिवेटिव 0 प्लस बी ऐसी रहा, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक 3x कॉट 3x, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स कॉट एक्स, और ये t3 आ गया। सही है, जब t3 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव का, तो ये हो गया डी यू बराबर आ गया हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 3b कॉसेक 3x कॉट 3x। अब देखें कॉसेक 3x कॉट 3x में यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, और dx भी दिख रहा है, मसला कर रहा है माइनस का 3b, तो डी यू ऐसे लिखा, माइनस का 3b आपने इधर लिख दिया। सही है, और ये हो गया हमारे पास कॉसेक 3x कॉट 3x dx। ठीक है भाई, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आई सपोज कर लेते हैं, तो आई बराबर ले लिया। सही है, अब यहाँ पर ऊपर तो आ गया आपका u, अच्छा ऊपर जो आ गया डी यू आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कॉस एक्स 3x कॉट 3x ये लिखा हुआ है ऊपर वाले फंक्शन में, तो ये dx ये डी यू आ गया। अब यहाँ पर a जो है हमारे पास वो है u का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये होगा u की पावर -2 डी यू, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया u की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस का c। तो अगर आप देखें यहाँ पर u की पावर -1 और ये -1 आ गया प्लस c, तो ये माइनस तो बाहर आ गया और ये 1/u प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर -1 u जो हमने लिया था वो लिया था, क्या लिया था a प्लस बी कॉस सेक 3x प्लस c, तो ये हमारा
गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 7 समझ आया होगा। तो स्टूडेंट पार्ट 8 कह रहा आई को हमने लेट कर लिया डी एक्स 2 प्लस कॉट एक्स प्लस 3 और ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट कर लिया अगर, अच्छा यहाँ पर एक प्लस नहीं है, 2 कॉट एक्स प्लस 3 है। लेट कर लिया u बराबर है 2 कॉट एक्स प्लस 3 के। तो डी यू बराबर है डी यू अपॉन डी एक्स। 2 कॉन्स्टेंट ऐसे लिख के आएगा। अब कॉट का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारे पास माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 3 का तो वो हो गया। तो डी यू हमारे पास आ गया डी एक्स माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि भाई डी यू ऐसे लिखा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर जो है उसको मैं इधर ले आऊँ, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 डी एक्स, और यहाँ पर डी यू भी है, ठीक है। अब यहाँ 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स डी यू माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 डी यू ऐसे लिख लेते हैं और ये अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा भाई, अब फंक्शन दोबारा लिखता हूँ। फंक्शन था डी एक्स 2 कॉट एक्स प्लस 3 और ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन था। अच्छा, इसमें हम स्टूडेंट हमने ये करा था भाई आई एस सी लिखा। अब देखें, इसको तो हमने लेट करा था यू के बराबर, और ये डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ डी यू था, तो डी यू अपॉन यू ऐसी रहा। अब डी एक्स ऐसी, डी एक्स जो हमने लेट करा था, अब देखें 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा। अब डी एक्स था हमारे पास, ये डी एक्स की वैल्यू ये थी साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 और डी यू। आप चाहें तो डी यू यानी लिखेंगे, 1 अपॉन यू ही लिख दें, ठीक है भाई। तो देखें साइन स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचा माइनस का 1 अपॉन 2, ये बाहर लिख लिया 1 अपॉन यू डी यू। तो u के रिस्पेक्ट से डेरिवेट इसका इंटीग्रल करें तो u के रिस्पेक्ट से, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 ln u प्लस सी। तो माइनस ऐसी लिखा ln u जो था हमारे पास लेट करा था 2 प्लस कॉट एक्स 2, सॉरी यहाँ पर इधर लिख लेता हूँ मैं। तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 ln ऐसी लिखा। अब u जो था वो था 2 कॉट एक्स प्लस का 3 और ये प्लस का c, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन फंक्शन का इंटीग्रल आ गया है। तो स्टूडेंट इसको डेरिवेट करते हैं, आप इंटीग्रल करेंगे, सॉरी। आइए हमारे पास लेट कर लिया क्या है भाई, सेक एक्स डी एक्स अपॉन में 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ कुछ ऐड कर दूँ, मतलब ये है कि भाई सेक एक्स और अपॉन कॉस एक्स से डिवाइड कर दो जान दोनों जगह पे, ये 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसको भी डिवाइड कर दिया कॉस एक्स से, ठीक है। तो अब यहाँ देखें क्या बनेगा भाई, सेक एक्स ऐसे लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस जो है, यानी कि 1 अपॉन कॉस इतना लिख लेना चले यहाँ पर, और ये डी एक्स, ठीक है, अपॉन में ये हो गया 3 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस तोड़ दिया, प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या बना भाई, सेक एक्स ऐसे लिखा, और ये 1 अपॉन कॉस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक एक्स का, सही है। और ये डी एक्स अपॉन, अब ये 3 ऐसे लिखा, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है tan x प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं भाई, हम इस तरह भी लिख सकते हैं सेक एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 tan x प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब जैसा कि आपके इल्म में कि इंटीग्रेट जो हो रहा है वो हो रहा है, क्या कहते हैं, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो u इज इक्वल टू 3 tan x प्लस 4। तो डी यू लिखा है ऐसी, 3 कांस्टेंट है, tan x का डेरिवेटिव होता है
सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ डी एक्स आएगा, प्लस 4 का डेरिवेटिव होता है 0, तो डी यू हमारे पास आया डी यू अपॉन 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमने निकाल ली डी यू की वैल्यू, सही है, डी एक्स, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर है। तो अगर आप सवाल में देखें तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर है, तो इसकी जगह तो डी यू अपॉन 3 आ गया। तो अब क्या होता है भाई, आई हमने लेट करा था, तो आई बराबर हो गया डी यू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर हमने लिखा डी यू अपॉन 3 अपॉन, अब ये जो था 3 साइन एक्स प्लस 4, तो ये हमने लेट करा था यू के बराबर, तो यू लिखा है पर, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 आ गया बाहर, 1/3 बाहर आ गया, ये हो गया डी यू अपॉन यू। तो इसका इंटीग्रेट 1/3 यू का इंटीग्रल डी यू के रिस्पेक्ट से, तो हो गया ln यू प्लस सी, तो ये हो गया 1/3 ln यू को हमने लेट करा था, क्या लेट करा था भाई, यू को हमने लेट करा था, ये देखें ऊपर आपको दिखेगा 3 साइन एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर आ गया 3 साइन एक्स प्लस 4, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस सी कोई कांस्टेंट होता है, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है भाई। तो और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस में माइनस में। तो ये पार्ट 9 हमने सॉल्व कर लिया। तो लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 10, तो वो सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 10 तो बहुत आसान है, हमसे कह रहा है कि आप करें डेरिवेटिव कॉस 3x माइनस 5 dx को। तो भाई अब लेट कर लें यहाँ पर u बराबर है 3x माइनस 5, तो डी यू अपॉन डी एक्स डेरीवेटिव लेंगे, 3 बचा, और ये तो x का 1 हो गया, y का 0, तो डी यू बराबर है डी यू अपॉन 3 बराबर है डी एक्स के। तो ये हमने निकाल ली थी, ठीक है। अब इसको इधर इंटीग्रेट करता हूँ, जगह यहाँ पर खाली है, तो ये कॉस ऐसे लिखा, ये 3x माइनस 5 यू के बराबर है, और डी एक्स जो बराबर था डी यू अपॉन 3 के, डी यू अपॉन 3 के, सही है भाई, इसका डी एक्स वाला डी यू अपॉन 3, तो 1/3 ऐसे आ गया, ये हो गया कॉस यू डी यू, तो ये हो गया 1/3, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन यू, ये प्लस सी, तो 1/3 एज इट इज लिखा, साइन यू बराबर था 3x माइनस 5 और ये प्लस सी। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, मज़ीद दोस्तों यारों में शेयर करें, और आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अपना ध्यान